अस्सलामुअलैकुम डियर नावल रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। डोंट कॉपी पेस्ट माय नावल विदाउट परमिशन। नावल तुम मेरा जुनून हो, किस नंबर 25 कलम मैंने राजपूत। नूरी ने अम्मा बी के साथ जाने के लिए बहुत मुज़ाहमत की थी, उसके तरले मिनटें बहुत डाली थी, लेकिन नहीं, अम्मा बी ने उसे अपनी कसम दी और फिर नूरी वो अपनी माँ के कसम के आगे अपना प्यार भूलते अपने दिल पर पत्थर रखे अपनी अम्मा के साथ जाने के लिए राज़ी हो गई थी। अम्मा बिल आखिर शाम के तकरीबन 6 बजे के करीब शाह हवेली से लिए जा चुकी थी। नूरान शाह के सर में दर्द था, इसलिए वो भी शाम ढलते अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी और दान शाह तो वैसे ही हवेली में मौजूद नहीं था। वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर गया था। आलम शाह इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था, जबकि रेहान वो कुछ देर नूरान के पास बैठने के बाद बर्ची और हरम के साथ बैठी थी। हरम और अर्शी रेहाम से छोटी मोटी बातें कर रही थी। उन्होंने रेहाम से उसके माजी के बारे में कोई सवाल नहीं किया था और ना ही वो करना चाहती थी। वो बस उसे ये समझा रही थी कि उसे इस हवेली में दिल लगाना है। और रही बात आलम शाह की, तो हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो गुस्से का तेज़ था, लेकिन उसका दिल भी उतना ही नरम था। जबकि हरम के मुंह से ये बात सुनते रेहाम के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। ये सिर्फ आपकी सोच है अम्मा साईं, हर वक्त तो उसकी नाक पर गुस्सा रहता है। रेहाम अब की बार मज़ीद खामोश नहीं रह पाई थी। उसकी बात में तंज महसूस करते हरम ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा था। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का निकाह जिन हालात में हुआ बेटा, तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, आलम वाकई बहुत अच्छा है। ये सब मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, बल्कि वो एक बहुत अच्छा बेटा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा भाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा शोहर भी होगा। तुम बस उसकी नापसंदीदा बातों को ना दोहराया करो। रेहाम की हालत, उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख वो अच्छे से जान चुकी थी कि अभी तक उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसे बड़े शफ़क़त भरे अंदाज में समझा रही थी। कि हाँ, जो भी हालात थे उसे सब आलम शाह को समझना था। वो दिल का इतना बुरा नहीं था। और अब की बार अर्शी ने भी हरम की बात की हामी भरी थी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। उसे अपने शोहर के मिजाज को समझना चाहिए। उसे जो बातें नापसंदीदा हैं, रेहाम अगर उन्हें ना करेगी तो यकीनन आलम शाह उस पर कभी गुस्सा नहीं करेगा। अब की बार रेहाम खामोशी से अर्शी और हरम की बातों को सुन रही थी। वो दोनों से आलम शाह और उसके रिश्ते के बारे में बहुत सी बातें समझा रही थी, ऐसी बातें जिन पर अगर वो अमल करती तो आलम शाह का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा हो सकता था। नूरान शाह यूँ तो गहरी नींद में थी, लेकिन अपने करीब से भारी बूटों की आहट और फिर उस मखसूस कलोन की खुशबू को महसूस करते वो हड़बड़ा कर उठती अपनी आंखें खोल गई थी। उन हसीन गहरी आंखों में नींद की खुमारी देख ब्लैक हार्ट मैन ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे ठंडी आ भरी थी। वो पिछले 15 मिनट से उसके कमरे में मौजूद था, लेकिन वो जिस कदर गहरी नींद में सोई थी वो आज उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाई थी। वो इस वक्त करवट के बल लेटी हुई थी जब ब्लैक हार्ट मैन ने उसके खूबसूरत मनमोहने चेहरे को देखने के लिए अपने कदम बढ़ाए उसके करीब आन पहुंचा था। और फिर जैसे ही नूरान शाह ने अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास करते अपनी करवट बदलते आंखें खोली, तो सामने ही अपने इतने करीब ब्लैक हार्ट मैन को देखकर उसकी गहरी नीली आंखों में हैरानगी और खौफ तड़ाया था। ब्लैक हार्टमैन ने उसके मनमोहने चेहरे को देखने में महका था, जबकि नूरान शाह वो झट से अपनी आंखें मीच गई थी।
वजह वो उसे ये बावर नहीं करवाना चाहती थी कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते उठ चुकी थी। और अपनी रूहे मन की इस मासूम सी चालाकी पर उसके लबों के किनारे मुस्कुराहट फैल गई थी, जिसे वो बड़ी मुहारत से छुपा गया था। अभी कुछ देर पहले जिन आंखों में नूरान शाह के लिए मोहब्बत ही अब उनमें गुस्से की सुर्खी उतर आई थी कि अगले ही पल ब्लैक हार्ट मैन के दिमाग में झमाका सा हुआ था। वो यहाँ नूरान शाह को सबक सिखाने आया था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द के सामने जाकर बैठने की। लेकिन उसके चेहरे के इस मासूम से नैनो नकोश का दीदार करने के बाद जैसे वो अपनी बात भूल गया था। हाँ, उसे नूरान शाह की पल पल की खबर थी और वो ये भी अच्छे से जानता था कि उसके रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हैं। अगर तुम्हें मेरा इतना ही डर होता है याती, तो तुम वो गलती करके मेरे गुस्से को मत बढ़ाती। एकदम ही नूरान शाह के कानों में ब्लैक हार्ट मैन की कड़क आवाज़ गूंजी तो उसका नन्हा सा दिल काम गया था कि आखिर किस गलती के बारे में बात कर रहा था। जबकि वो पुरअसरार शख्स उसे अच्छे से बावर करवा गया था कि वो उसका किसी गैर मर्द के सामने जाना अच्छे से जानता था। वो भला कैसे खुद को किसी और को देखने दे सकती थी। तुम्हें देखने, तुम्हारे करीब रहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है रूहे मन। दोबारा यह किसी और को देने का सोचा तो तुम्हारी ये नन्ही सी जान निकाल लूँगा, वो भी अपने तरीके से। उसके लहजे और कड़क आवाज़ पर नूरान शाह अपनी सांस तक रोक गई थी। आंखों में बेसाख्ता ही नमी उतर आई थी, जिसे वो मजबूत दिखाने के चक्कर में पीछे को धकेल रही थी। हयाती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं तुम्हारे साए पर भी किसी की नज़र बर्दाश्त न करूं, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात पर गौर करते तुम उस शख्स से दूर रहना। तुम मेरी हो और मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ। हाँ, अब अगर मेरी बात की खिलाफ वर्जी करते तुम उस शख्स के सामने आई तो उसकी जान की गारंटी मैं नहीं लेता, और उसे तो जो सज़ा दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारी इन खूबसूरत आँखों की भी खैर नहीं, जिनसे तुम मेरे अलावा किसी और को देखने की गुस्ताखी करो। वो मज़ीद अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाए उसे अच्छे से वार्निंग दे रहा था कि उसे यूं नूरान का किसी और के सामने आना उसे हरगिज़ पसंद नहीं आया था, और वो दोबारा भी ऐसी गलती नहीं दोहराएगी। तुम मेरी हो रूहे मन, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ब्लैक हार्ट मैन की आवाज़ में जुनून ही जुनून था। वो अपने सामने मौजूद उस नाजुक वजूद के लिए दुनिया को उलट पुलट करने का इरादा रखता था। बोलो हयाती, तुम किसकी हो? ब्लैक हार्ट मैन का जुनून शिद्दत इख्तियार कर रहा था, लेकिन अभी उन दोनों के दरमियान कोई जायज़ रिश्ता मौजूद नहीं था, इसलिए वो बड़े ज़ब्त से खुद को नूरान शाह को छूने से रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो यूं बिना निकाह के उसे छुए। हाँ, लेकिन वो उसकी मीठी आवाज़ में ये ज़रूर सुनना चाह रहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी है। नूरान शाह बस रो देने को थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज ये शख्स इस कदर गुस्से में बात क्यों कर रहा था। हाँ, वो हमेशा उसे वहीं सोफ़े पर बैठते ही देखता और फिर खामोशी से कमरे से चला जाता था, लेकिन आज वो उसके इतनी करीब आ चुका था, उसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू उसके हवासों को सलब कर रही थी, और फिर उस पर तज़ाद उसका जुनून और शिद्दत से बोलना। नूरान शाह को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो किस बात पर इतना जुनूनी हो रहा था, कि वो किस बात पर यूँ गुस्सा कर रहा था।
ये आंखें बंद कर लेने से मैं पीछे नहीं हटने वाला जाने मन। बोलो, अपने खूबसूरत लबों को खोल कर बोलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उसकी कपकपाती पलकों को देख ब्लैक हार्टमैन अच्छे से जान चुका था कि वो जाग रही थी और उसकी जुनून से बचने के लिए यूँ आंखें मूंदे सोने की एक्टिंग कर रही थी। इसलिए एक बार फिर से अपने अल्फाज दोहराए थे कि वो आज उसके मुंह से सुनना चाहता था। वो सिर्फ उसकी है। बोलो मंजूर नज़र, वरना मैं सच में कुछ गलत कर बैठूंगा। उसके कपकपाते गुलाबी लबों पर नज़र जाते ही ब्लैक हार्टमैन के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। यह लड़की अपनी एक अदा से उसे घायल कर देने का हुनर रखती थी। नूरजहां शाह का दिल चाह रहा था कि यह ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इस पुरअसरार शख्स की नज़रों से गायब हो जाए, क्योंकि उसके जुनून और शिद्दत भरे अंदाज से उसे बेतहाशा डर लग रहा था। वो क्यों बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा था कि वो सिर्फ उसकी है, वो नहीं समझ पा रही थी। बोलो रूहे हयात, बोलो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ब्लैक हार्टमैन जैसे आज जिद लगाई खड़ा था। वो नूरजहां शाह के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही पीछे हटना चाह रहा था। इसलिए एक बार फिर से अपने अल्फाज दोहराए तो नूरजहां शाह ने रूहान से हुए बोलने के लिए अपने लब खोले थे कि अगर वो मज़ीद कुछ देर उसके करीब रुका तो अपनी सांस रोके ज़रूर मर जाएगी। इसलिए उसकी बात दोहराने में ही आफिया समझी थी। मैं आपकी हूँ। नूरजहां शाह ने मुश्किल कपकपाते लबों में तोड़ फोड़ कर ये चंद अल्फाज अदा किए और फिर उसकी आंखों से कितने ही आंसू लुढ़क पड़ गाल पर गिरे थे। इससे ज़्यादा वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई थी। और ब्लैक हार्टमैन, वो उसकी आंखों से आंसू गिरते देख अपने चेहरे पर हाथ रखे फिर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते उससे फासला बना गया था। उसका मकसद नूरान को हरगिज़ भी डराना नहीं था, लेकिन वो बार बार अपने किसी न किसी एक्ट से उसे खुद से डरने की वजह देता था। यूँ तो अपनी सख्त मिजाजी की वजह से वो ब्लैक हार्टमैन कहलाता था, लेकिन अपनी मताए जान की नांसुओं को देख उसका दिल पिघल गया था। हाँ, वो सामने मौजूद उस नाजुक से वजूद के लिए कोई और ही शख्स बन जाता था। सो जाओ हयाती, बहुत जल्द तुम्हें इन आंसुओं को बहाने की कोई और वजह दूंगा। वो ज़ुमैनी अंदाज में कहे अपने दिल की तेज़ होती धड़कनों को संभाले अगले ही पल उसके कमरे से यूं गायब हुआ जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। जबकि नूरजहां शाह, उसने कुछ पल के बाद जैसे ही अपनी आंखें खोली तो कमरे में हर तरफ अंधेरा मौजूद था, यानी कि वो शख्स जा चुका था। नूरजहां शाह ऊपर को उठती बैठकर उनसे टेक लगा कर फिर फूट फूट कर रोने लग गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। ये शख्स आखिर क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ देता था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया निशा? कल तक तुम इस रुखसती के लिए इनकार करती थी, तो आज खुद ही मॉम डैड से इस बारे में बात कर ली। जावियान खान जैसे ही आज ऑफिस से वापस खान पैलेस लौटा तो कारी बड़े हेजल समेत शहीर खान और परीशा लाउंज में बैठे उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। सारिम खान आज अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मज़ीद 2 घंटे ऑफिस में ही रुकने वाला था, लेकिन जावियान खान को उसने पहले ही भेज दिया था
ताकि वो मेडिसिन लेकर कुछ देर आराम कर ले। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो उन चारों को अपना इंतज़ार करते देख पाया था। जाविया ने अपना लैपटॉप वाला बैग वहीं सोफ़े पर रखते अपने मोम डैड को मुखातिब किया, जो कि उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। क्या वो मोम डैड सब ठीक तो है? अभी इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हैं? जामियान खान ने चोर नज़रों से यहाँ वहाँ नज़रें घुमाई। निशा को देखना चाहा, लेकिन अफसोस कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। हाँ, लेकिन उन दोनों के मोम डैड वहाँ मौजूद थे, और वो भी बहुत ही संजीदा तासुरात लिए बैठे थे। और फिर जैसे ही शहीद खान और परीशा ने जावियान खान को रात के इस वक्त में उसके इंतज़ार करने की वजह बताई, तो जावियान खान बेयकीनी से अपने मोम डैड को देखता तो कभी निशा के मोम डैड को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निशा ने बजाते खुद आकर उसके मोम डैड से बात की थी कि वो उनके बेटे के साथ रुखसती चाहती है और वो उसे रुखसत करवा कर ले आए। लेकिन डैड, जामियान ने जैसे इनकार करना चाहा। अब वो नहीं चाहता था कि वो ज़बरदस्ती खुद को निशा पर मुसल्लत करे। वो ज़बरदस्ती इस रिश्ते को नहीं चलाना चाहता था, इसलिए जैसे अपने लब खोलते इस रुखसती के लिए इनकार करना चाहा था। हाँ, वो ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन निशा ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, जबकि शहीद खान ने उसकी बात को दरमियान में ही टोक दिया था। खैर, वो जावियान खान के ज़िद्दी मिजाज को अच्छे से जानता था, और ये भी जानता था कि जावियान खान ज़रूर ज़िद में इस रुखसती के लिए इनकार भी करेगा। लेकिन नहीं, अब वो मज़ीद उन दोनों बच्चों की ज़िंदगियों को यूँ ख़राब होते नहीं देख सकते थे। दोनों का निकाह बचपन में ही हो चुका था, और अब जब वो बालिग हो चुके थे, बल्कि अच्छे खासे मैच्योर थे, तो उन दोनों की सुस्ती करने में ही बेहतरी थी। क्योंकि निशा का रवैया उसके साथ है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वो अच्छे से देख सकते थे कि निशा छोटी छोटी बात पर जावियान का किस कदर ख्याल रखती थी। उसकी पसंद का तैयार होती, उसकी पसंद का खाना बनाने की भी भरपूर कोशिश करती थी। इसलिए अब वो कदरे मुतमिन थे कि निशा ने समझदारी का मुजाहरा किया था कि वो वाकई में इस रिश्ते को निभाना चाहती है। और रही बात जावियान की, तो वो उसकी निशा से मोहब्बत को अच्छे से देख सकते थे। वो अच्छे से जानते थे जावियान निशा से किस कदर मोहब्बत करता है। इसलिए जावियान को अपना फ़ैसला सुना दिया था कि अगले हफ्ते उन दोनों की शादी की बाकायदा रसूमात शुरू की जाएंगी, और फिर वो निशा को रुखसत करवा कर अपने पोर्शन में ले आएगा। तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावियान, ये निशा समेत हम सब बड़ों का मुश्तरका फ़ैसला है कि तुम दोनों की बाकायदा शादी कर दी जाए। और निशा ने भी शहीद खान की बात की हामी भरते जावियान के कंधे पर हाथ रखे उसे समझाया था। कहीं ना कहीं वो सब भी जावियान के ज़िद्दी मिजाज से अच्छे से वाकिफ़ थे, इसलिए उसे नरमी से डील कर रहे थे कि उसे इस मामले को मज़ीद खींचते निशा के दिल में बदगुमानी नहीं बढ़ानी चाहिए थी। अगर वो सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगती इस रिश्ते को निभाना चाह रही थी, तो जावियान को उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए था। और जावियान खान वो अपने मोम डैड और फिर गाड़ी और हेज़ल की आस भरी नज़रों को देख आखिरकार बेबस हो गया था। वो खामोशी से उनके करीब से उठा और फिर अपने कमरे में जाने की बजाय निशा के कमरे में आया था कि वो जो अच्छे से जानती थी कि इस खबर को सुनने के बाद वो ज़रूर उससे बात करने आएगा। जावियान को कमरे में दाखिल होता देख उसके लबों पर मुस्कुराहट दड़ आई थी। और जावियान खान वो निशा के कमरे में दाखिल होते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया था कि उसने क्यों उसके मोम डैड से रुखसती की बात की थी। वो भी ऐसा कुछ नहीं चाहता था। कम ऑन जाइवी, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? तुम आराम से भी बात कर सकते हो। रही बात रुखसती की, तो आज नहीं तो कल मुझे रुखसत होकर तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही आना है, तो फिर एक हफ्ते बाद क्यों नहीं?
निशा ने जावियान खान की बात पर यूँ रद्द-ए-अमल दिया जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। हाँ, वो जावियान के लहजे में झंझनाहट महसूस कर सक रही थी, लेकिन अब वो मज़ीद इस रुखसती को लटकाए जावियान को खुद से मज़ीद बदगुमान नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जावियान खान का दिल उससे भर जाए या फिर वो बार बार इस रुखसती से इनकार करे, इसलिए आज सीधा जाकर उसके मोम डैड से ही बात कर ली थी। तुम एक बार इस बारे में फिर से सोच लो निशा, वो क्या है ना कि तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं। तुम फिर से इनकार कर दो कि नहीं जावी, तुम तो भी इनमें मेच्योर नहीं हुए। हम दोनों में उम्र का बहुत फ़र्क है। मैं ये रुखसती नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी। जावियान ने माजी में बोले गए निशा के वो तमाम जुमले बिल्कुल उसी के अंदाज में दोहराते उसके सामने रखे थे कि जब जब माजी में जावियान ने रुखसती की बात की थी तो निशा ने यही जुमले कहते उसे रोक दिया था कि नहीं, वो भी इतना मेच्योर नहीं है, इतना ज़िम्मेदार नहीं है, या फिर उन दोनों के दरमियान उम्र का बहुत फ़र्क है, इसलिए वो ये रुखसती नहीं चाहती और ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। जावियान खान के मुंह से अपने बोले गए जुमलों को सुनते निशा को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। हाँ, वो उस वक्त को कोस रही थी जब उसने जावियान की मोहब्बत को धुतकारे बार बार इस रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन तब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और अब जबकि उसे अकल आ चुकी थी तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं नहीं होना चाहती थी। मैं बेवकूफ़ थी जो बार बार इनकार करती रही। और ये क्या, तुम बार बार उम्र की बात कर रहे हो? हम दोनों का निकाह हो चुका है जावी, और अब चाहे उम्र का जितना भी फ़र्क हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और खुश भी। तुम बस मेरा साथ दो जावी, प्लीज़। अब मेरी तरह तुम भी बेवकूफ़ी करते इस रुखसती के लिए इनकार मत करो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जावी, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी बनकर। जावियान खान के तंज और उसकी कड़वी बातों को सुनते निशा ने अपने कदम आगे की जाने बढ़ाए और फिर जावियान खान को बिना कुछ सोचने समझने का मौका दिए उसके सीने पर सर रखते उसके गिर्द हसाड़ बनाया था। और अब वो अपनी आंखें नीचे जावियान खान से मिन्नत भरे लहजे में इस रुखती से इनकार न करने का कह रही थी और जावियान खान निशा की हरकत पर स्टिल हुआ था। हाँ, ये दूसरी बार था जो निशा यूँ खुद से उसके करीब आई थी, हक से उसके सीने पर सर रखे उससे अपने दिल की बात कर रही थी। और जामियान ने आज निशा के गिर्द अपनी बाहों का हसार नहीं बताया था, लेकिन उसे उससे दूर भी नहीं झटका था, यानी कि उसे अपने करीब रखना चाहता था, लेकिन ज़िद आड़े आ रही थी। जावी, प्लीज़ इनकार मत करना। जावियान खान की बाहों का हसार न मिलने पर निशा ने दिल बर्दाश्त हुए कहा था। हाँ, उसे जावियान का यूँ उससे दूरी बनाए रखना बुरा तो लगा था, उसकी ना को भी ठेस पहुंची थी। जावियान खान ने उसके हर एफर्ट को इग्नोर कर रहा था। खैर, निशा ने यूं ही जावियान के गिर्द अपनी बाहों का आसार तंग करते एक बार फिर से उसे पुकारा था। लहजे में मिन्नत वाज़िया थी और जावियान खान अब की बार चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रहा था। ठीक है निशा, अगर तुम ये रुखसती चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जावियान ने ये आखिरी बात किस अंदाज में कही थी, उसे समझते ही निशा का दिल बुरी तरह टूटा था, लेकिन अगले ही पल लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं तुम्हारा दिल जीत लूँगी जावी, और तुम मुझे मेरा हक बड़े हक से दोगे। निशा ने उसके सीने से चेहरा उठाए, आंखों में आंखें डाले बहुत ही पूरा एतमाद लहजे में कहा, और इससे पहले कि जावियान खान उससे फासला बनाता, निशा ने अपनी पाँव की एड़ियाँ ऊपर को उठाते जावियान के दोनों कंधों को थामे सहारा लिया था और फिर उसकी दाईं गाल पर अपने होंठ रख दिए थे। थैंक यू सो मच जावी। जावियान का यूँ इस रिश्ते से इनकार ना करना। निशा खुशी में आए उसकी गाल पर किस कर गई थी और जावियान खान उसके नरम गरम लम्स पर कितनी ही देर कुछ बोल नहीं पाया था और फिर फ़ौरन ही हड़बड़ा कर अपनी गाल पर हाथ रखते उससे फासला बनाया था। निशा, यूँ बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। जावियान ने अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखते जानबूझकर कहा था।
वरना इस वक्त उसके दिल की हालत क्या हो रही थी ये सिर्फ वही जानता था। निशा का जो बार बार उसके करीब आना, उसके लबों का लम्स, जावेद खान सब कुछ भुला उससे अपने सीने से लगा लेना चाहता था, लेकिन नहीं, वो इतनी आसानी से जिद नहीं छोड़ना चाह रहा था। और तुम भी ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो जावी, मैं तुम पर इससे भी ज़्यादा हक रखती हूँ। जावेद खान का यूँ अपनी गाल पर हाथ रखते झिंझला कर कहना। निशा ने अगले ही पल इस बात पर गुस्सा करने की बाय उसे अच्छे से समझा दिया था कि वो उसे गाल पर किस करने के अलावा और भी बहुत हक रखती थी उस पर। और जावेद खान निशा की बात के पीछे का मतलब समझते सर झटकते उससे फासला बना गया था। मैं तो ऐसा ही बेबाक मशहूर हूँ, मुझसे ज़्यादा बेबाक तो निशा हो गई है आजकल। जावेद खान मुंह में बड़बड़ाते फिर अपनी टाई किनार ढीली करते निशा के कमरे से जा चुका था। हाँ, अगर निशा अपनी मर्ज़ी से ये रुखसती चाहती थी तो वो भला क्यों इनकार करता। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी वो अपने जज्बात निशा पर जाहिर नहीं करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि निशा उसको मनाने के लिए किस हद तक जाएगी। और दूसरी तरफ निशा ने भी दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो जावेद खान को हर हाल में और हर कीमत पर मना कर ही रहेगी, फिर चाहे उसे जावेद के करीब आते ऐसी बेबाकियाँ ही क्यों ना दिखानी पड़ जाएं। रेहाम जैसे ही वार्डरोब बंद की वापस मुड़ी तो उसकी नज़र ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते आलम शाह पड़ गई थी। रेहाम सख्त बोर हो रही थी, इसलिए उठकर अपनी वार्डरोब सेट करने लगी। और फिर जैसे ही वो सेट करते मुड़ने लगी उसे सामने से आलम शाह आता दिखाई दिया। बिना दुपट्टे के उसके वजूद को देख आलम शाह अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा रहा था। और वहीं रेहाम वो हैरानगी से उसे देखने लगी कि वो यूँ उसके करीब क्यों आ रहा था। हल्के गुलाबी रंग की स्वीटी सी शर्ट में बिना किसी दुपट्टे के वो यूँ खुली बालों में खड़ी आलम शाह के दिल की दुनिया हिला गई थी। यूँ तो वो ड्रेसिंग रूम से अपना ट्राउज़र शर्ट लिए चेंज करने आया था, लेकिन अब नज़र रेहाम पड़ गई तो जैसे पलटना भूल गई थी। वो कदम कदम चलता उसके करीब आकर रुका और रेहाम वो मज़ीद पीछे को खिसकती उसकी पुश्त अलमारी सजा लगी थी। देखो तो मेरे करीब नहीं आ सकते। आलम शाह को अपने चेहरे पर झुकता देख रेहाम ने फ़ौरन अपनी आंखें मींच ली थी और फिर अपने लहजे को कतरे मजबूत करते आलम शाह से दूर होने को कहा था। और आलम शाह वो उसकी बंद आँखों पर तजाद उसके खूबसूरत नैनो नकोश को बड़ी फुर्सत से नहारने लगा था। मुझे चैलेंज मत करो मेरी ज़ुबान दराज बीवी, वरना तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब आ जाऊँगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। आलम शाह ने वार्डरोब पर दाएं बाएं जानिब अपने हाथ रखते रेहाम के वजूद पर झुकते मायनी हेजी से कहा था। वो उसे अच्छे से बावर करवा दिया था कि उस पर कितना हक रखता था और उसके कितना करीब आ सकता था। अपना ये ठड़कपन झाड़ना बंद करो और पीछे हटो। रेहाम ने उसकी वार्निंग को हवा में उड़ाते लठमार अंदाज में कहा था कि यह शख्स भला उसके करीब ही नहीं आ सकता था। उन दोनों का निकाह ज़बरदस्ती हुआ था और फिर आलम ने खुद ही तो कहा था कि चाहे हो जो भी हो जाए वो उसके करीब नहीं आने वाला। रेहाम की इस बात को सुनते आलम शाह ने अगली पर उसका जबड़ात में हाथ में दमोचा था। किस बात, आखिर किस बात का घमंड है तुम में? और हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे करीब नहीं आने वाला। तुम्हें हाथ लगाना मैं मर्दानगी की तौहीन समझता हूँ। जो अपने माँ बाप की इज्जत ना रखे पाई वो शोर की क्या रखेगी। तन्हाई में गैर मर्दों से मिलने वाली औरतें ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। आलम शाह रहा हमेशा से ही गुस्से का तेज। उसके दिल में जो आया वो बोलता ही चला गया था, ये जाने बिना कि उसके सख्त अल्फाजों पर रेहाम का दिल किरची किरची हो गया था। उसके सख्त अल्फाजों पर रेहाम की आंखों में अगले ही पल नमी जमा हो गई थी। तो वहीं आलम शाह वो झटके से उसका जबड़ा छोड़े उससे फासला बना गया था। उसे अब इस बात का एहसास हुआ कि वो गुस्से में आए उसे कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। आलम शाह फिर तेज़ी से ड्रेसिंग रूम से निकलता कमरे से जा चुका था, जबकि रेहाम वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी।
मुझे लगाना तुम अपनी मर्दानगी की तौहीद समझते हो ना, तो फिर मेरा भी वादा है तुमसे मिस्टर आलम शाह, तुम्हें अपने करीब लाइन में रख देने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी रेहाम आलम शाह नहीं। आज पहली बार रेहाम ने अपने नाम के साथ आलम शाह का नाम गाम लगाया था और दिल ने दिल में उसे चैलेंज भी कर लिया था कि वो उसकी अक्कड़ को तोड़ेगी, कि वो उसके करीब नहीं आएगी। जारी है, जावियान और निशा की शादी के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? कमेंट में हाँ करी लगवाएं।